ये कहानी है दुर्गापुर कस्बे की। वहाँ के लोग सुकून से जिंदगी जीते थे, ना ही ज्यादा देश दुनिया का चक्कर और ना ही ज्यादा घमंडी। उसी कस्बे में मोहिनी अपने बेटे नंदू के साथ रहती थी और उसी तालाब में मछली पकड़कर बेचा करती थी। माँ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मुझे उसमें भीगने दो ना। मैं ज्यादा नहीं भीगूंगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा, वादा। नहीं, तुम बहुत छोटे हो, अगर बीमार हो गए तो कौन इलाज करवाएगा? नहीं, तुम घर पर ही रहो। मैं तालाब से मछलियाँ पकड़ कर लाती हूँ और तुम्हें तुम्हारी फेवरेट मछली बना कर देती हूँ। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है, आप मत जाइए ना। आज मैं आपका बनाया हुआ सिर्फ दाल चावल ही खा लूँगा। बेटा, आज का तो चलो हम खा लेंगे, लेकिन कल सुबह, दोपहर और रात का इंतजाम भी तो मुझे करना होगा। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं यूं गई और यूं आई। मैं आपका इंतजार करूंगा। मोहिनी मछली का जाला लेकर अपने कस्बे के पास के तालाब में चली जाती है। उस वक्त बारिश और बिजली दोनों ही बहुत तेजी से गरज रहे होते हैं, जिसे देखकर मोहिनी का मन भी घबरा जाता है। हे मालिक, लगता है मैंने गलत पंगा ले लिया। यहाँ पर इतनी तेज लहरें आ रही हैं कि कहीं मेरी जान न चली जाए। लेकिन अगर मैं अंदर नहीं गई तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे मछलियाँ पकड़ने जाना ही होगा। मोहिनी मजबूरी के वजह से वहाँ चली जाती है। लहरें ज्यादा तेज होने के वजह से मोहिनी के नाव में पानी आने लगता है। हे मालिक, मैंने बस कुछ ही मछलियाँ ही पकड़ी हैं, अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। मोहिनी डर के मारे उस झील से दूर जा ही रही होती है कि तभी एक बड़े से पत्थर के पीछे से उसे रोने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ एक छोटा सा मगरमच्छ उसे जख्मी दिखाई देता है, जो उस वक्त बहुत घायल हाल में था। उफ, उफ, बहुत दर्द हो रहा है। ये आवाज तो उस झरने के पत्थर की तरफ से आ रही है। जरूर वहाँ कोई मुसीबत में है, मुझे वहाँ जाकर देखना होगा। कहीं कोई लहर की चपेट में ना आ गया हो, कहीं उसे कोई चोट ना लग जाए। मोहिनी बिना कुछ सोचे समझे उस पत्थर के पास चली जाती है। नन्हा मगरमच्छ अपनी जान को लेकर मुसीबत से जूझ रहा था। जैसे ही मोहिनी वहाँ पहुँची, उसे देख वो डर के मारे सहम गई। हाय राम, ये तो मगरमच्छ है और वो भी यहाँ जख्मी पड़ा हुआ है। मुझे इसकी जान बचानी होगी, वरना मुझे बहुत पाप लगेगा। मोहिनी ने उस मगरमच्छ को अपने हाथों से उठाया और नाव में रख दिया। नाव में जाते ही मगरमच्छ की आंखें खुली और नन्हा मगरमच्छ कहने लगा, आपने मेरी जान बचाई है, इसके लिए आपका लाख लाख शुक्रिया। मगरमच्छ को बोलता देख मोहिनी डर कर कांपने लगी और उसके पसीने छूटने लगे। तुम बातें कैसे कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? हे मालिक, मैं एक मायावी मगरमच्छ हूँ। 100 साल से तपस्या करने के बाद मुझे ये जन्म मिला है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारी ये हालत किसने की और तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? पहले मुझे यहाँ से बाहर लेकर चलो, फिर मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मोहिनी ने वैसा ही किया। उन लहरों से बचकर मोहिनी उस नन्हे मगरमच्छ को लेकर घर चली गई। नंदू उस मगरमच्छ को देखकर बहुत डर गया। माँ, आपने मगरमच्छ पकड़ा हुआ है। माँ, हट जाइए। चुप रहो, ये हमें कुछ नहीं करेगा। चिल्लाओ मत, वरना मोहल्ले वाले आ जाएंगे। नन्हे दोस्त, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा। माँ, ये तो बोल रहा है। मोहिनी ने नन्हे मगरमच्छ को एक जगह पर रख दिया और कहा, बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है और तुम इस हालत में कैसे पहुँचे? कुछ शक्तियाँ थीं, इसलिए मेरे साथी मुझ पर हमला करने लगे। इसी वजह से मैं ऊपर से झरने में गिर गया था। तुम अब हमारे साथ ही रहो, हम तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेंगे और तुम्हें दुनिया की नजरों के सामने नहीं आने देंगे, ठीक है? हुर्रे हुर्रे, आज से मगरमच्छ हमारे साथ रहेगा माँ। मैं इससे हमेशा मोहब्बत करूँगा माँ। ऐसे ही कई साल बीत चुके थे। मोहिनी उस मगरमच्छ को हमेशा अपने पास रखा करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी, हमेशा उसकी देखभाल किया करती थी। नंदू और मगरमच्छ वक्त के साथ बड़े भी हो गए थे। नंदू अब बड़ा हो गया था और कांच के दुकान में काम करने लगा था। दूसरे लहजे में कहे तो कांच का एक अच्छा कारोबारी बन गया था। एक दिन ज्यादा बीमार होने के चलते मोहिनी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन बीमारी की हालत ठीक न होने की वजह से उसकी जान चली गई, जिससे नंदू और मगरमच्छ दोनों ही बड़े परेशान हो गए थे।
नंदू के साथ मगरमच्छ भी उसी अस्पताल में था। नंदू उस मगरमच्छ को गांव वालों की नजरों से छुपा कर लेकर आया था। मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। जब अम्मी थी तब कितना सुकून था। बाहरी दुनिया का कोई अंदाजा नहीं था। घर आकर अम्मी को ढूंढना, उसका परोसा हुआ खाना खाना, मैं ये सब बहुत मिस कर रहा हूँ। अम्मी, काश तुम आज भी हमारे साथ होती, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। इस वक्त हमें सब्र से काम लेना होगा। मैं भी उनके बिना नहीं रह सकता। मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल आज करने वाला हूँ। कैसी ताकत है? तुम्हारे पास ताकत है? जब तुम छोटे थे तब की कहानी है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तब जाकर वो जादुई मगरमच्छ सारी बातें नंदू को बताता है। तब नंदू कहता है, अगर ऐसा है तो हम एक चीज कर सकते हैं। मैं कांच का एक बहुत अच्छा कारीगर हूँ। मैं हूबहू कांच की मूर्ति अपनी अम्मी की जैसी बनाऊंगा। तुम उसमें उनकी जान डाल देना। माँ की आत्मा को इस कांच के पुतले में डाल देना। अगर ऐसा है तो देर किस बात की, हमें करना ही होगा, जल्दी ही। नंदू दिन रात मेहनत करके अपनी माँ की तरह हूबहू एक कांच की मूर्ति बनाकर तैयार कर देता है और वो दोनों उस मूर्ति को लेकर अपने माँ यानी मोहिनी के बिस्तरे पर रखवा देते हैं। उस कांच के पुतले को माँ के बेड के पास रख दो। उनकी जान में अपनी जादुई ताकतों से वापस ला लूंगा, लेकिन ध्यान से करना, इससे तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए। अगर माँ वापस आएगी तो हम दोनों का वो अच्छे से ख्याल रखेंगी, जिससे हमें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी। तुम ये काम संभाल कर करना मेरे भाई। इस जादू से मेरी सारी ताकतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने मेरी जान बचाई थी, इसलिए आज मैं जिंदा हूँ। मगरमच्छ ने अपने जादुई ताकतों से कांच पे बनी हुई अम्मी में जान डाल दिए। मोहिनी की आत्मा जो चली गई थी वो दोबारा आ गई। एक जोरदार रोशनी आई और मोहिनी की जान वापस आ गई और इसी के साथ जादुई मगरमच्छ की ताकत खत्म हो गई। मगर और नंदू अपने कांच के पुतले में अपनी अम्मी को पाकर बेहद खुश हो गए और उन्हें गले से लगा लिया। अम्मी, अम्मी, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? तुम दोनों कितने पतले हो गए हो। मेरे जाने के बाद तुमने अपना ख्याल नहीं रखा क्या? आपके जाने के बाद हमें वैसा खाना ही नहीं मिला। मैं दोबारा से तुम दोनों का अच्छा ख्याल रखूंगी, तुम लोग फिक्र मत करो। अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं भी नहीं। अम्मी, हमारे प्यारे मगर ने आपके लिए खुद की जादुई ताकतें कुर्बान कर दी। अब से मैं तुम्हें सैर कराने हर जगह ले जाया करूंगी। कांच की माँ मोहिनी उन दोनों का खूब ख्याल रखने लगी। अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उन्हें खिलाने लगी। कस्बे के लोगों ने भी मगर की जादुई ताकतों को पहचान लिया था और उन्होंने उसको सम्मान भी किया। सारे लोग खुशी खुशी रहने लगे और उस पालतू मगरमच्छ को पालने लगे। फूलपुर नाम के कस्बे में एक जादूगर रहता था। अपनी कला से वो लोगों को जादू दिखाकर अपने और अपने बच्चों की तरबियत किया करता था। बड़ा बेटा राजू जो बचपन से ही पायलट बनना चाहता था और छोटा बेटा श्याम जिसका ख्वाब था कि वो बड़ा होकर आलीशान गेस्ट हाउस खोले। उन्हें अपने अब्बू के करतब से कोई लेना देना नहीं था। वो हमेशा से उनके करतब के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि उनके अब्बू अपना करतब छोड़कर कोई ढंग का काम करें। भाई, पिताजी को हमने लाख बार समझाया है कि ये काम छोड़ दें। कब तक करतब और कबूतर उड़ाकर घर चलाएंगे? हमें आगे चलकर हमारे ख्वाब पूरे करने हैं। बात तो सही है, लेकिन उतने पैसे हमारे पास है भी नहीं। हम ये सब करेंगे कैसे? कोई ना कोई जुगाड़ तो करनी पड़ेगी। राजू और श्याम के ऐसे बर्ताव से जादूगर हमेशा परेशान रहता। अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर पाना जादूगर के लिए भी मुश्किल था। एक बार जादूगर जब अपना करतब लोगों को दिखा रहा था तो उसी करतब के दौरान उसे चोट लग जाती है और उसे हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। इन्हें अब भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। सेहत का ध्यान दे, इन्हें आराम की जरूरत है और आप लोग इनका ख्याल रखिए। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। पहले ही कम दिक्कतें थीं, अब और हमारे खानदान में आ गई। एक तो हमारे घर पर एक ही आदमी थे जहां से आमदनी आ रही थी। सारे पैसे हॉस्पिटल के इलाज में खर्च हो गए। राजू और श्याम की परेशानी देखकर उनके अब्बू उन्हें अपने पास बुलाते हैं। तुम दोनों क्या सोचते हो? मैं तुम्हारे ख्वाबों के बारे में नहीं जानता। मुझे पहले से ही पता है
तुम्हें गेस्ट हाउस खोलना है और तुम्हें पायलट बनना है। कम पैसों की वजह से मैं ये चीजें नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने जादुई तजुर्बे से कह सकता हूँ तुम दोनों की इच्छा जरूर पूरी होगी। आप हमारी फिक्र ना करें, आप अपना ख्याल रखें। बचपन से आपने ही हमें संभाला है, इतना ही हमारे लिए काफी है। लेकिन हमारी इच्छाएं आपको कैसे पता चली? इस बारे में तो हमने आपसे कोई भी बात नहीं की। ओह, तो तुम्हारा अब्बू ही ना। वक्त आने पर तुम्हारे ख्वाब जरूर पूरे होंगे। जाओ जाओ, मुझे आराम करने दो। राजू और श्याम अपने अब्बू के कमरे से बाहर जा ही रहे होते हैं कि उन्हें पता चलता है कि उनके अब्बू ने उनके लिए एक छोटा जादुई प्लेन रखा है। राजू और श्याम जानते थे कि उसमें जादू है। दोनों भाई जादुई एरोप्लेन लेकर खुले मैदान में जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं। शायद इस मैदान में कोई काम बने। एरोप्लेन यहाँ रख दो और जादू देखो। राजू ने एरोप्लेन जैसे ही जमीन पर रखा, देखते ही देखते एरोप्लेन पूरे मैदान में आ गया। अरे वाह, तुम्हारा काम तो पूरा हो गया। जरूर पिताजी ने मेरे बारे में भी कुछ सोचा होगा। इससे हम व्यापार करेंगे। विदेशी लोगों को हमारे गांव में विमान से लाकर उसका इस्तेमाल करेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हमारा कारोबार बहुत चलेगा अगर हम इसे चला पाए तो। ठीक वैसा ही हुआ। राजू अपने जादुई एरोप्लेन से विदेश जाकर विदेशियों को लाता। वक्त बीत रहा था। जादूगर की तबीयत अब ठीक हो रही थी। अपने बच्चों को खुश देखकर वो भी बेहद खुश था और एक दिन अपने बच्चों के एरोप्लेन के चक्कर लगाने के लिए जादूगर चला जाता है। अरे वाह राजू बेटे, तुमने तो बहुत अच्छा धंधा संभाला हुआ है। मैंने तो एक छोटी सी एरोप्लेन रखी थी यहाँ पे। देखने से लग रहा है कि दोनों भाइयों ने मिलके एक आलीशान महल बना दिया है। अरे अब्बू, ये सब आपके जादू की वजह से ही तो हुआ है, वरना हम कहाँ जाते। राजू भैया भी बहुत खुश हैं। जी अब्बू, मेरा बचपन का पायलट बनने का ख्वाब भी पूरा हो गया। मैं पढ़ तो नहीं सका, लेकिन आपके जादू की वजह से मैंने हर चीज हासिल कर ली है। राजू का एरोप्लेन से बेहद अच्छा कारोबार होने लगा था और शाम राजू के एरोप्लेन से विदेशियों का स्वागत करता था और उन्हें कस्बे घुमाने का काम किया करता था। दोनों भाई अच्छा पैसा कमा रहे थे। विदेशी उनके काम से खुश होकर उन्हें ज्यादा पैसे दे दिया करते थे। सुनो, हम तुमसे कहना चाहता है कि एरोप्लेन में ही गेस्ट हाउस शुरू कर दो, इससे तुम्हारा ज्यादा मुनाफा होगा। मैं ऐसा ही करूँगा। मैं इस बारे में सबसे बात करता हूँ। थैंक यू। श्याम विदेशी की बात सुनकर अपने भाई और अपने अब्बू से कहता है, भाई और अब्बू, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्यों ना हम एरोप्लेन में ही गेस्ट हाउस चालू कर दें। इससे हम लोगों को अपने गांव में ही नहीं बल्कि कई सारे गांव में भी घुमाएंगे। सही कहा, लोग घूम भी लिया करेंगे और वहीं आराम भी कर लिया करेंगे। तुम दोनों की बातें मुझे बेहद अच्छी लग रही हैं। बस एक शर्त है, इसमें तुम्हारा साथ मैं भी दूंगा। सब बेहद खुश हो जाते हैं और एरोप्लेन में गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी करते हैं। एरोप्लेन बाहर से मामूली था, लेकिन अंदर जाते ही ऐसा लगता था मानो आलीशान महल हो। लोग एरोप्लेन गेस्ट हाउस में खूब मजे से सवारी करने लगे। देखा, मैंने कहा था ना, इससे तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्रिया। मुझे नहीं लगा था कि मेरा गेस्ट हाउस खोलने का ख्वाब कभी पूरा हो पाएगा, इसलिए हमने तय किया है। क्या? मुझे भी बताओ। हमारे खानदान ने तय किया है कि आने वाले पूरे 1 साल तक तुम्हें हम फ्री में घुमाएंगे और अपने एरोप्लेन गेस्ट हाउस में फ्री में रहने देंगे। और इसी तरह राजू और श्याम का एरोप्लेन गेस्ट हाउस दुनिया भर में मशहूर हो गया। लोग बहुत दूर दूर से उनके पास आते और उसका आनंद लेते और वो विदेशी आदमी भी उनके रंग में रंग गया था।